Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness. तो कैसे सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health. तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। वो है कि आपके पर्सन जो है जिनके लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हैं वो पहले आपके बारे में क्या सोचते थे और अभी वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ठीक है, सो ऑफ कोर्स हम देखेंगे, वी विल फाइंड आउट द डिफरेंसेस और हम लास्ट में इनिशियल्स, ठीक है, और चार्म्स को यूज़ करेंगे ताकि आपका क्लैरिटी और बढ़े। ठीक है, तो आपको क्लैरिटी मिले। ठीक है, टाइमलेस है, कलेक्टिव है, फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें। इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ रहेगा। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। मैं हमेशा ही इंस्टाग्राम में रील्स देती हूँ, यूट्यूब स्टोरीज़ में डिफरेंट एंजल नंबर्स, बटरफ्लाइज का मीनिंग, बहुत सारे मीनिंग आपको जानकारी होगा। ठीक है, तो वहाँ पे जाके ज़रूर देखिए यूट्यूब स्टोरीज और सब्सक्राइब करें। तो लेट्स स्टार्ट, लेट्स सी गाइस। एंड आई डोंट डू पर्सनल रीडिंग्स गाइस। ठीक है, अगर कोई आपको मेरे नाम या फ़ोटो से ऐसा कुछ कर रहा है तो दैट इज़ अ स्कैम, दैट इज़ अ स्पैम, प्लीज़ डोंट रिस्पॉन्ड। अभी सिर्फ और सिर्फ आप अपने पार्टनर के बारे में सोचिएगा। ठीक है, सो ओनली विजुअलाइज योर पार्टनर। सो यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स, आर्कएंजल स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड कीजिए कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर्स उनके बारे में पहले क्या फील करते थे, क्या सोचते थे और उनका नज़रिया किस तरह से था। प्लीज़ बताएं यूनिवर्स। थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू इन आर्कएंजल्स। हीलिंग, सेक्सुअल आर्ट्स, ओके, रिजेक्शन, यहाँ पे है सेल्फ लव। ठीक है, मैं एडजस्ट कर देती हूँ ताकि आपको दिखाई दे प्रॉपरली। जस्ट अ सेकेंड गाइस, आई होप यू कैन सी देम प्रॉपरली। ओके, दूसरा हम देख लेते हैं। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास यहाँ पे है द लव। ओके, 28 नंबर इज़ इम्पॉर्टेंट। अभी इस डेक से हम देखते हैं कि अभी वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। सो यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर्स जो है अभी उनके बारे में क्या फीलिंग्स रखते हैं, क्या सोचते हैं, अभी उनके बारे में क्या फीलिंग्स रखते हैं, क्या सोचते हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू आर्कएंजल्स, प्लीज़ बताइएगा। ओके, सो ये कार्ड ही था जस्टिस का, पहले से ही वही था ना ऊपर। 3 ऑफ वैंड्स, we do have the ace of wands, ace of pentacles, okay, we do have the 4 of pentacles, okay, open up। और बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है चैरियट का कार्ड। ठीक है, 7। सो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट नंबर्स में से मैं आपको बता देती हूँ। 7 इम्पॉर्टेंट है, 28 इम्पॉर्टेंट है, इसको हम साइड पे रखते हैं। बाकी मैं आपको दिखा देती हूँ। 21 नंबर दैट इज़ 3 इज़ इम्पॉर्टेंट। 333 हो सकता है इस रीडिंग को देखने के बाद आपको 1133 या 333 आपको दिखाई दी, या 33% आपकी बैटरी के चार्ज हो सकते हैं। 13 नंबर किसी का घर का नंबर 13 हो सकता है। 13 इज़ ऑल्सो द डेथ कार्ड। कहीं ना कहीं पे यहाँ पे है सेल्फ लव। 24 इज़ 6 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो जून का महीना, मार्च का महीना, सितंबर, सो यहाँ पे 369 का वाइब्रेशन है, 4। ठीक है, सो हो सकता है कि आपके डेट ऑफ बर्थ है 4, 13, 22, ओके, इस तरह से हो सकते हैं। ठीक है, अभी मैं एक एक करके एक्सप्लेन करती हूँ कि एक्चुअली में क्या होता है। ओके, लेट मी अरेंज द कार्ड्स फर्स्ट। आपके पर्सन जब आपको मिले, ठीक है, मुझे यहाँ पे इस तरह से महसूस हो रहा है कि उस वक्त, ठीक है, उस वक्त इस तरह से सिचुएशन था कि कहीं ना कहीं पे उनको किसी की ज़रूरत थी या उनको किसी का ज़रूरत था कि किसी के साथ कुछ शेयर करना है।
अपने दुख की कहानी जो है किसी को बयां करना है। और मतलब उनको ऐसे कोई इंसान चाहिए था जो उनकी ध्यान से बात को सुने, अटेंशन दे उनके लैंग्वेज को, उनके वर्ड्स को, और उनको दिल से अपनाए, ठीक है। और वो हील होना चाहते थे, मतलब रिकवरी, जो वो दुख से गुजर रहे थे तब जाके आप उनको मिले। यहाँ पे प्लेनली, यहाँ पे क्लियरली इट्स लाइक दैट। और ये इंसान जब आपके करीब आते गए तो इनका जो डिज़ायर्स है, मतलब ख्वाहिश है, ये बढ़ता गया। द लेवल गॉट इंक्रीज। ये इंसान या आप एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं, कुंभ, मिथुन, तुला राशि। माफ़ करना, मैं भूल गई थी, ठीक है, ज़ोडिएक साइंस बताना। लिब्रा हो सकते हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु हो सकता है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि हो सकता है, कैंसर साइन हो सकते हैं, कर्क राशि। यहाँ पे है दिस वन, वर्गो, कन्या राशि हो सकते हैं, ओके। और मुझे यहाँ पे एरीज एंड स्कॉर्पियो, मेष और वृश्चिक राशि भी दिखाई दे रहा है। घटनाएं में ऐसा हुआ था कि इनके जब ये आपके करीब आते गए तो ऐसे तो ठीक ही चल रहा था, और आप इनके साथ इवन हो सकता है कुछ लोगों के लिए यू हैड बिन फिजिकली, ओके, एटलीस्ट फिजिकल रिलेशनशिप्स कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि था। और इट वॉज जस्ट अ प्लेटोनिक रिलेशनशिप, मतलब बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल कनेक्शन आपने और इस इंसान ने भी अनुभव किया, ठीक है। और जिस तरह से आप उनको मीट किए, उनको इस तरह से लगा कि इनको जन्नत हासिल हुआ, ठीक है। और इनसे बढ़कर और कुछ नहीं चाहिए था उनको। और ये इंसान मुझे लग रहे हैं, अगर ये मेल है तो काफ़ी ज़्यादा हट्टे-कट्टे इंसान है। ब्लैक हेयर हो सकता है, और अगर आप फीमेल के लिए देख रहे हो तो ब्लॉन्ड हेयर हो सकता है। काफ़ी खूबसूरत से उनके आर्म्स, जो उनके मतलब जिसको बोला जाता है आर्म्स, शोल्डर्स, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव फीचर्स है, ठीक है, इस तरह से दिख रहा है मुझे। दूसरा जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ये आप दोनों ही काफ़ी ज़्यादा फैंटेसाइज करने लगे एक दूसरे के लिए, ठीक है। एंड डेफिनेटली द 3 नंबर कम्स टू 6 विच इंडिकेट्स द प्लैनेट वेनस, शुक्र को बताया जाता है। तो शुक्र मतलब ब्यूटी, फैसिनेशन, लग्जरी, रॉयल लाइफ, पैसा को इंडिकेट किया जाता है। सब कुछ सही चल रहा था। अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, एक दिन उन्होंने आपको मैसेज भेजा, या आपको इनडायरेक्टली या डायरेक्टली आपको बताया गया कि नो, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस रिलेशनशिप, ठीक है, मुझे इस रिलेशनशिप में और कुछ मज़ा नहीं आ रहा है, या आप दोनों के बीच कुछ तकरार हुआ, झगड़े हुए, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुए, चाहे वो किसी के कारण से ही हुआ हो, या इनके ज़िंदगी में कोई और आ चुके थे, आपको पता भी नहीं था। एंड आपको फिर होपलेस, आप हेल्पलेस फील किए, आप बहुत ज़्यादा हताश हुए, और इनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। फ़र्क पड़ा भी होगा तो ये शायद मजबूर थे, अगर इनको फ़र्क पड़ा है तो ये मजबूरी में ऐसा किए थे। तो आपने सोचा होगा उस समय पे कि ये मेरे साथ ऐसा कनेक्शन कैसे तोड़ सकते हैं। यहाँ पे देखो, देयर इज़ अ कॉर्ड विच इज़ गोइंग ऑन, इनविजिबल कॉर्ड। आपको लगा कि ये इंसान आपके सोलमेट है, तो डिवाइन रिलेशनशिप मतलब दिव्य शक्ति से, जो कुदरत से बनाया हुआ जो प्लान है, ठीक है, ऑलरेडी वी आर टू मच। आपने शायद इनको एक्सप्लेनेशन भी दिया कि हम लोग अपना हद क्रॉस कर चुके हैं। हो सकता है कि आपके साथ इनका शादी भी हो चुका था, बट इट वाज अ सीक्रेट मैरिज। कुछ लोगों के लिए ऐसा है, फ्यू %, ठीक है। तो इन्होंने कभी भी इस रिलेशनशिप को पब्लिक में नहीं लेके आए, ना अप्रूवल किया, ना अपने पेरेंट्स को कुछ बोले, या पेरेंट्स को बोले तो पेरेंट्स ने शायद नहीं माना। और आप इनके जो बिहेवियर है, इनको आप देखते रह गए कि ये अपने धुन में रहे, ठीक है। इनको ऐशो आराम की जिस तरह से ज़िंदगी 24 इट अगेंस्ट कम्स टू 6। ये डेट्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, 13, 24, ठीक है, 21 एज वेल एज 30, यू कैन से इम्पॉर्टेंट हो सकता है। और राइट, 6 डेट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। बेसिकली जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है वो ऐसा आपको शायद बताए थे कि वो किसी को नहीं चाहते हैं, वो आपको कमिटमेंट नहीं देना चाहते बिकॉज वो सिंगल रहना चाहते हैं, या वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाना नहीं चाहते, वो अपने आप में ही रहना चाहते हैं। दे वांट सम स्पेस, दे डोंट वांट टू इंटरेक्ट विद एनीवन। वो उन्होंने ऐसा भी शायद आपको बताया होगा कि मैं किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं हूँ,
मुझे किसी का साथ नहीं चाहिए, मैं बस अकेला रहना चाहता हूँ या चाहती हूँ। मुझे नहीं चाहिए साथ, किसी का नहीं चाहिए, मैं थक गया, मैं इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा नहीं सकता, मेरा मेंटल प्रेशर हो जाता है, मेरा बर्डन सा हो जाता है, मैं नहीं कर सकता। तो आप तो हैरान रह गए। शॉकिंग इट वॉज फॉर यू, फ्रस्ट्रेशन से आप गुजरे, ठीक है। और उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने आप को ही प्रायोरिटी दिया। पता नहीं कैसे उनको पता चला होगा कि अपने डेवलपमेंट के लिए सब कुछ किया जा सकता, मतलब उनकी फितरत में, कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन की फितरत में काफ़ी ज़्यादा खोट दिखाई दे रहा है। जिस तरह से बोला जाता है ना कि दाल में कुछ काला है, तो काला तो डेफिनेटली था। देयर वॉज अ ब्लैक एनर्जी, देयर वॉज अ ब्लैक एंड ग्रे एनर्जी, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे इस तरह से दिखा कि आपको वो उन्होंने इग्नोर किया, अवॉइड किया, इवन आपके फ़ोन कॉल्स को रिजेक्ट कर दिया या इस तरह से रेस्ट्रिक्ट कर दिया, मैसेजेस को इंस्टाग्राम में शायद रेस्ट्रिक्ट कर दिया, सोशल मीडिया पे ब्लॉक कर दिया, अननोइंगली नोइंगली जो भी हो, और सब कुछ उन्होंने आपके साथ इस तरह से पेश आए जिस तरह से एक अजनबी एक इंसान से पेश आते हैं, उसी तरह से बर्ताव उन्होंने आपके साथ किया, ठीक है। दिस वॉज द रिलेशन द पास्ट, नाउ विल कम इनटू राइट नाउ। ये आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। जस्ट अ सेकेंड, मैं कार्ड्स का अरेंज कर लेती हूँ। अभी इनके अच्छा यहाँ पे देखो, ये जो बॉटम ऑफ द कार्ड था, इट वॉज लव। अगेन पिक्चराइजेशन आ रहा है कि आप इनकी यादों में खोए रहे, बट इनके आप एटीट्यूड देखो, कैन यू सी द एटीट्यूड ऑफ दिस पर्सन हु इज़ बिहाइंड द मिरर, कि ये ऐसा स्मार्टली और ब्लंटली शायद आपको जवाब दे दिए कि आपको क्या समझ में नहीं आता है, आता है क्या समझ में, मुझे इंटरेस्ट नहीं है आप में, नहीं है आप में इंटरेस्ट, ठीक है, और मुझे अपना काम करने दो, मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ, सो डोंट डिस्टर्ब मी प्लीज़। चाहे इसके पीछे रीजंस कुछ जेन्युइन क्यों ना हो, या इनकी जो मैं बोल सकती हूँ क्रूएल इंटेंशन क्यों ना हो, या इनके आपके साथ गेम्स खेला हो, जो भी है, आपको ऐसा दिखाया गया कि आपके बिना ये जी नहीं सकते, बट उल्टा ही सीन 360 डिग्री ये घूम गए, ठीक है। एंड आप तो मतलब इवन कुछ लोगों के साथ एंगेजमेंट भी हो चुका था आपके पर्सन का, फिर भी रिजेक्शन यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। फिर भी प्यार था, लेकिन उसका कुछ मतलब जैसे बोलते हैं ना, हम पूजा करने जाते हैं, प्रार्थना करने जाते हैं, जो भी है, हम भक्ति से जाते हैं, तो भक्ति से आपने मोहब्बत किया, लेकिन एटीट्यूड तो देखो, ठीक है, इसका जो फेशियल एक्सप्रेशन है इट्स नॉट गुड, और आप देखो आप कहाँ पे थे, ठीक है। ऑलराइट, नाउ कम्स टुडेज, मतलब इस टाइम पे जब भी आप देखोगे इस रीडिंग, ये वैलिड रहेगा। यहाँ पे लिख के आते हैं हम, ताकि आपको समझ में आ जाए। तो 371111 कैन ऑल्सो बी इम्पॉर्टेंट। अभी ये इंसान को लॉसेस, बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल लॉसेस हो सकते हैं, इमोशनल प्रेशर्स हो सकते हैं, वो भी अभी समझ रहे हैं। 11 नंबर द जस्टिस कार्ड, लिब्रा, ऐसा समझ रहे हैं कि इनके जीवन पूरी तरह से खाली हो चुका है, अब कुछ रहा ही नहीं। आप जो कर्म उन्होंने आपके साथ किया है उनका सज़ा ऑलरेडी मिल चुका है ये, और जिस आज़ादी के लिए उन्होंने आपके साथ ऐसा किया, कहीं ना कहीं पे थर्ड पार्टी इशू अगर था, उनको रिलीज़ करना पड़ा, क्योंकि वो भी उनका शांति जो है वो भंग कर रहा है, ठीक है। कहीं ना कहीं पे ये आपको हासिल करना चाहते हैं और आपके लिए वेट कर रहे हैं। 3 ऑफ वैंड्स इज़ अ वेटिंग कार्ड। टेक द लीड, ये इंसान खुद आगे बढ़ के दे वांट टू इनिशिएट, ठीक है, वो पहले ही ये आपको वो छूना चाहते हैं। मुझे लग रहा है आप बहुत ज़्यादा इनके ऊपर गुस्सा हो, बहुत ज़्यादा फायरी टेम्परमेंट हो चुका है आपका, कि मेरे साथ ऐसा हादसा हुआ है, मैं भूल नहीं सकता, मैं भूल नहीं सकती, मैं माफ़ नहीं कर सकता, मैं माफ़ नहीं कर सकती। फिर भी इनका जो करेजियस साइड है, मतलब बहुत ज़्यादा शौर्य है इनके पास, ठीक है, ताकत है, ये आपके लिए वेट कर रहे हैं, ठीक है। फिर भी मुझे लग रहा है इनके ज़िंदगी में अभी भी ऑप्शंस है। ये अपने आप को, अपने जो जिसको बोला जाता है द मेन एंट्रेंस और गेट, जिस तरह से यहाँ पे चेरी ब्लॉसम्स यहाँ पे हुआ है, और ये आपके लिए वेट कर रहे हैं कब आप इनके घर में आओगे, इनकी ज़िंदगी में आओगे, और फूल जैसी ज़िंदगी इनकी हो जाएगी, खुशबूदार, महकदार,
ठीक है। और मुझे लग रहा है आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा परफ्यूम्स यूज़ करते हैं या आप करते हो, मे बी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक वेलकम गेट जिस तरह से बन रहा है। सो ये चाहते हैं कि आप इनके ज़िंदगी में आओ। स्ट्रेंथनिंग द बॉन्ड्स, मतलब आप दोनों के बॉन्ड, आप दोनों ही इक्वली पैशनेट थे रिलेशनशिप में, लेकिन जो बंधन था उन्होंने वो तोड़ा है। अभी देखो ये आपके साथ म्यूचुअली एग्री करना चाहते हैं। जिस तरह से शादी के समय एक हाथ दूसरे हाथ के ऊपर जाता है, कोलैबोरेशन होते हैं, ठीक है, जो भी होते हैं, जिस धर्म में भी होते हैं, होता है ना, हाथ हाथ एक साथ होता ही है। सो दे वांट टू कम इनटू रीयूनियन विद यू, ठीक है। एंड डेफिनेटली चैरियट का कार्ड है। सो ये रिलेशनशिप को आगे लेके जाना चाहते हैं। जिस तरह से हम कोई भी पैकेजेस, पार्सल्स, कुरियर्स हम ऑर्डर करते हैं तो वो हमारे तरफ ही आता है ना, क्योंकि तो वो तो हमारा है ना, वो तो हमारा है। वो किसी के घर कैसे जाएगा, वो तो रॉन्ग एड्रेस हो जाएगा। तो इनको रॉन्ग एड्रेस में ये चले गए थे, बट अभी वो राइट एड्रेस में आ रहे हैं, ठीक है। नाउ दे वांट टू ओपन अप। अगर वो आपको कुछ रीजंस नहीं दिए थे, ठीक है, आपको कुछ बोला नहीं गया था कि किस वजह से उन्होंने आपसे दूरी रखा, या अभी भी आप लोग अगर रिलेशनशिप में हो, छोटे मोटे कुछ झगड़े चलते हैं, ये किस वजह से है, ठीक है, तो भी मुझे लग रहा है ये आपके सामने पूरी तरह से, ठीक है, बोलने के लिए राज़ी है। दे वांट टू ओपन अप देमसेल्व्स एंड देन देयर थ्रोट चक्र में भी, उनके थ्रोट चक्र में ब्लॉक था, या अभी ये धीरे धीरे सही हो रहे हैं। दे आर बिकमिंग मच मोर पॉजिटिव अबाउट यू, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो रहा है ये आपके लिए, ठीक है। ये ना आपके जीवन में अभी आ रहे हैं, ना आपको किसी को और के होते हुए ये देख पा रहे हैं। बहुत ज़्यादा दर्द में है ये, आपको उनका फेशियल एक्सप्रेशन दिखाई दे रहा है, कितना गुमसुम से हो चुके हैं ये। ओके, नाउ मिलेगा तो वो ज़रूर, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे था हमारे पास 2 ऑफ वैंड्स। ऑफ कोर्स ये कमिटमेंट किसको देना है इनको पता होगा, ठीक है। ऑल राइट, अभी हम देखते हैं कि आपको क्या करना है, व्हाट यू नीड टू डू। ओके, आपको क्या करना है, मैं एक ही गाइडेंस कार्ड निकालूंगी क्योंकि इनिशियल्स भी होंगे। व्हाट यू नीड टू डू एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, एबंडेंस, ठीक है। आपको अपने बारे में सोचना चाहिए। आपकी ज़िंदगी में बहुत ढेर सारी खुशियाँ, ठीक है, आ रही है, आपको अलर्ट भी रहना है, ठीक है। एंड विद द फुल मून, आज तो फुल मून ही है, फिर भी जब भी आप देखो इस रीडिंग को तभी भी ये वैलिड होगा। तो आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आएंगे, आप सक्सेसफुल होंगे तो और ये आपके तरफ आने की कोशिश करेंगे। जितना आप अपना ध्यान रखोगे वो और भी आपकी तरफ आकर्षित होते रहेंगे। सो फोकस ऑन द सेल्फ लव, फोकस ऑन द ब्यूटी, फोकस ऑन द कॉन्फिडेंस, फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ नॉट वीकनेस, ठीक है। इतना आपके अंदर स्ट्रेंथ होगा इन फ्यूचर कि आप कोई भी फॉक्स जैसा वाइल्ड एनिमल को भी आप अडॉप्ट कर सकते हो, इतना ताकत होगा आपके अंदर। ओके, ये पिक्चर किस सेलिब्रिटी से मैच करते हैं ये अगर आप लिख सकते हो कमेंट सेक्शन पे ज़रूर लिखना, ठीक है। मुझे नाम याद है बट मैं बोलूँगी नहीं, ठीक है। और जवाब दिया तो मैं आपके वहाँ पे यस लिख दूँगी, ठीक है। अगर नहीं जवाब गलत भी हुआ, हो भी सकता है कि एक एक का नज़रिया है, एक एक है, आप इसको बताना। ये इंडियन बॉलीवुड फिल्म स्टार है, एक्ट्रेस है, ठीक है। ये कौन है, ठीक है। इनकी ज़िंदगी में भी ऐसा ही दुख भरा मोमेंट्स आया था, बट अभी इन्होंने आपको खुद को संभाला है, ठीक है। इट्स अ वेरी क्यूट पर्सन, वेरी बोल्ड एक्ट्रेस ऑल्सो, ठीक है। तो चलो हम क्या करते हैं, इनिशियल्स देख लेते हैं। ओके, मैंने येलो बटरफ्लाई देखने का मतलब क्या है यूट्यूब स्टोरीज़ में दिया है, क्योंकि कुछ लोग मुझे बोल रहे थे कि दी मैं बटरफ्लाई देख रही हूँ, तो उसका प्लीज़ आप मीनिंग बता दीजिएगा। मैं सारे मीनिंग सब कुछ मैं यूट्यूब स्टोरीज़ में दे रही हूँ, कमेंट सेक्शन में तो मैं नहीं देख सकती, मैं वहाँ पे दे रही हूँ ताकि सबको पता चले, ठीक है। ओके, कोई एडवर्टाइजिंग कंपनीज़ में है क्या आपके पर्सन, या कोई ब्रांड प्रमोशन करते हैं, मुझे लग रहा है रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है कुछ कंपनीज़ का,
26 इज़ इम्पॉर्टेंट, यहाँ पे एक्स भी इम्पॉर्टेंट है। बटरफ्लाई यहाँ पे आया है, सो ऑफ कोर्स इज अ मीनिंग फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, अ बिग चेंज इन योर लाइफ। ओके, वाओ क्यूट, दिस आर वेरी क्यूट आई थिंक सो। यू वांट टू प्रपोज यू, दे वांट टू प्रपोज यू। यहाँ पे है रून्स, सो डेफिनेटली दिस इज द सिम्बलाइजेशन ऑफ प्रॉस्पेरिटी। यहाँ पे है गिटार, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पर्सन इलेक्ट्रिक गिटार, या आप हो सकता है म्यूजिशियन हो सकता है। द लॉक, कुछ लोग अभी भी ब्लॉक सिचुएशन पे है। अगर ये इंसान आपकी ज़िंदगी के लिए बने हैं तो कोई भी आपके तरफ आने से रोक नहीं पाएगा उनको। यहाँ पे आ रहा है कि जो लॉक आया है उसका चाबी भी यहाँ पे है, अगर आप ध्यान से देखो। आई लव यू बोल रही है इंसान आपको। यहाँ पे और एक रूल्स है, कुछ ऑब्स्टेकल्स आप दोनों के बीच में है। दो यहाँ पे यू कैन बी द ट्विन फ्लेम्स। यहाँ पे वाइट स्टोन पीस का सिंबल है, यहाँ पे दो बटरफ्लाई आया है, सो डबल ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। यहाँ पे देखो FNEESIHWAD, यहाँ पे है Y एंड X, ठीक है। X हो सकता है आपके पर्सन ये, ओके। सो आप लोग देखना यहाँ से कुछ नाम बनता है कि नहीं। आदित्य तो मुझे यहाँ पे लग रहा है। असीम फिर से आए हैं यहाँ पे। नीरज हो सकता है किसी का नाम, निशा हो सकता है किसी का नाम, नैना हो सकता है किसी का नाम, शिया हो सकता है किसी का नाम, दिस इज ओके, all right, AC, maybe they are related to some kind of electronic items or something। CA हो सकता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट। कॉर्पोरेट सेक्रेटरीज भी हो सकता है, सेक्रेटरी का जॉब, कोई क्लरिकल पोजीशन में भी हो सकते हैं। हायर डिवीजन ऑफिसर्स हो सकते हैं, या आप हो सकते हो। ऑनलाइन आ रहा है, मतलब ऑनलाइन कोई जॉब्स हो सकता है। लाइन आ रहा है, मतलब इंटरनेट कोई कनेक्शन से जॉब करना, घर में बैठ के सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकते हैं। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइस। आई होप यू लाइक इट, एंड इफ यू लाइक प्लीज डू शेयर, सब्सक्राइब एंड डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड कीप वॉचिंग Divinity Tarot 6, where truth always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys, and love you a lot, and take care of yourself.